Okay, students. मैंने आपके रेक्टिफिकेशन की जो क्लास दी थी आपको फर्स्ट, उसमें साउंड नहीं आ रहा था। मैं रेक्टिफिकेशन की वो क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, देखिए जरा। रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन। ओके, रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन है द प्रोसेस द प्रोसेस टू डिटरमाइनिंग द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग determining the length of length of length of arc of the plane curve ठीक है, of the plane curve। ओके, देखिए, of the plane curve in between 2 points of the curve is called rectification। क्या कहलाता है वो? रेक्टिफिकेशन मतलब लेंथ ऑफ आर्क। रेक्टिफिकेशन, ठीक है, इज कॉल्ड द रेक्टिफिकेशन। ठीक है, देखिए, अब फर्स्ट है कि इफ अगर ये हो, है ना, नंबर वन, इफ y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स है, तो मैंने क्या किया, कोई कर्व है और इस कर्व पर लेंथ है आपकी, ये कोई प्लेन कर्व है, y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, अब मैंने क्या किया, इस पर कोई दो पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट है ये ए और एक पॉइंट है ये बी, राइट। अगर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2, राइट, और ये कोई पॉइंट है यहाँ P, इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो x कॉमा y है, राइट, और इसका मतलब ये हाइट y होगी और ये डिस्टेंस x होगी, और इसी के नियरेस्ट कोई पॉइंट है Q, राइट। Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है ना वो x प्लस डी एक्स और y प्लस डी वाई। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से देखो, ये थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, मैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज द P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है x कॉमा y। और जरा एक बात देखिए कि अगर आप ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की x है, थोड़ा सा इधर जाएंगे तो इंक्रीमेंट क्या हुआ dx, तभी तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ये, और ये dy और दैट इज dx, राइट। और ये जो लेंथ है, सच लेंथ, ये पॉइंट तो P है, जिस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x कॉमा y माने हैं मैंने, राइट। और ये जो लेंथ है ना पी क्यू की, अगर कोई ये पॉइंट x कॉमा y, सॉरी थोड़ी जगह कम है बेटा, बड़ा नहीं बना सकता मैं ज्यादा, ये है ds,
दिस लेंथ इज ds। ठीक, अब Q क्या है? तो बी इन राइट एंगल ट्राइंगल बी है क्या, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ना, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा बताइए? बी है क्या, ds स्क्वायर इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा इस इक्वेशन फर्स्ट में कि हम क्या बनाते हैं। सपोज करिए मैंने लिख दिया ds ओवर dx का होल स्क्वायर, डिवाइड कर लिया और इसको लिख दिया dy ओवर dx का होल स्क्वायर, और ds इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर और dx, राइट। अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, तो इंटीग्रेट जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगी? लेंथ s। ये लेंथ s किस किस के बीच की है? s है ना, इंटीग्रेट कर लीजिए s, ठीक। और ये लेंथ ऑफ आर्क ए बी इक्वल टू एस, ए से बी तक की लेंथ है ना, और अंडर रूट कितना 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर dx। अब a से b तक की लेंथ है तो लिमिट इंटीग्रेशन का वेरिएबल x है, तो a पर x कोऑर्डिनेट क्या है? x1, लिमिट x1, और b पर x कोऑर्डिनेट x2, राइट। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं सेकंड ये बना लूं फॉर्मूला यहीं से, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, यहां लिख देता हूं था सेकंड, लेंथ ऑफ आर्क ए बी इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला अब यहाँ पे क्या किया था? dx के स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड कर लिया, मैंने dy स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? यहाँ से डिवाइड कर लेंगे तो सच फॉर्मूला अंडर रूट 1 प्लस dx ओवर dy का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा? dy। जब आप यहाँ डिवाइड कर लोगे तो ds ओवर dx का होल स्क्वायर, वो अगर dy से डिवाइड कर लेंगे dy स्क्वायर से, तो ds ओवर dy का होल स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन का वेरिएबल जो x बना था वो y बन जाएगा। अब a से b तक की लिमिट निकाल रहे हो आप, तो अब आप ये देखो इंटीग्रेशन का वेरिएबल y है, तो a पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट क्या है? y1, और b पॉइंट पर क्या है? y2, राइट। तो लिमिट ये आ जाएगी। अब मान लीजिए मैं एक और बनाऊं यहीं से थर्ड, लेंथ ऑफ आर्क, सुनिए कब, अगर ऐसा हो थर्ड, इफ x बराबर एफ टी, यहां बना लो थर्ड, इफ x बराबर एफ टी, राइट, और y बराबर जी टी, तब क्या बन जाएगा फॉर्मूला? ds ओवर dt का होल स्क्वायर। अब हमने dt से डिवाइड कर लिया इसी में, है ना, तो ये कितना आ जाएगा बताओ? dx ओवर dt का होल स्क्वायर प्लस dy ओवर dt का होल स्क्वायर, और आप यहां से क्या लिख लोगे बताओ? ds इज इक्वल टू, राइट, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां से? अंडर रूट dx ओवर dt का होल स्क्वायर प्लस dy ओवर dt का होल स्क्वायर, और कितना? dt, राइट। तो क्या होगा? और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, अगर t की लिमिट दे रखी हो t बराबर t1, क्या दे रखा है? t इक्वल टू t1 टू t इक्वल टू t2, तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी, अब हम लेंथ को क्या कर देंगे यहां से? इक्वल टू, राइट, इंटीग्रेट कर लो यहां से, यही फॉर्मूला रहेगा, अंडर रूट कितना? dx ओवर dt का होल स्क्वायर प्लस dy ओवर dt का होल स्क्वायर, और ये कितना? dt, और लिमिट t1 से t2, ये हो गया फॉर्मूला, राइट। मैं आगे चलता हूं,
देखिए अगर थर्ड ये हो कि फोर्थ इफ आर इक्वल टू एफ थीटा है, ये क्या कहलाता है? पोलर कर्व। पोलर कर्व आर और थीटा में जो होते हैं वो पोलर कर्व कहलाते हैं। डिफरेंशियल में हमने टेंजेंट नॉर्मल में ये सब बता के लाए। ओके देखिए, एंड आपको दे रखा हो, एंड क्या दिया है? थीटा इक्वल टू थीटा 1 2, या ऐसे मान लो पोलर कर्व है, राइट? मैंने ये डायग्राम बना लिया, थीटा इक्वल टू 0 लाइन, और दिस इज, मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस की सिमेट्री वाली क्लास में ये बताया है, थीटा इक्वल टू 0 लाइन और बाई एक्सिस हो जाती है थीटा इक्वल टू π/2 लाइन, दैट कर्व इज आर इक्वल टू एफ थीटा। अब मान लीजिए मैंने कोई पॉइंट ए ले लिया और इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है r1 थीटा 1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है r2 थीटा 2, राइट? और ये पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस चाहिए, राइट? तो वही ds बराबर फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताओ? तब फॉर्मूला ये रहेगा, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए बी इक्वल टू, आप अगर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, और ये कितना? डी थीटा। तो थीटा की लिमिट देखो ए से बी पर कितनी है? थीटा 1 से थीटा 2 है, राइट? अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं लेंथ ऑफ आर्क, ये डिपेंड करता है फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क ए बी। अगर आपने ये फॉर्मूला यूज किया है 1 प्लस आर डी थीटा ओवर डी आर का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा? डी आर। तब आर की लिमिट, ए पर आर की लिमिट, आर कोऑर्डिनेट कितना है? r1, और ये कितना है? r, राइट? अब देखिए एक नोट है, ये सब चीजें आप जानते हो, मैं कुछ रिव्यू कर रहा हूं। फर्स्ट नोट, फर्स्ट ये है कि मान लीजिए कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक? एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अगर इस पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y है, राइट? तो ये जो x और ये क्या y, इसको हम कहते हैं एब्सीसा, एब्सीसा, राइट? जिसको पढ़ के आए थे आप हिंदी में भुज, राइट? और इसको कहते हैं आप ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट जिसको आप कहते थे कोटि, क्या कहते थे आप? कोटि, राइट? ठीक। और नोट फर्स्ट, सेकंड, आपने ये भी पढ़ा है कि बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला है। तो ये जो पैराबोला है ना, ये इस पैराबोला का ये तो कहलाता है वर्टेक्स, ओरिजिन क्या कहलाता है इसका? वर्टेक्स, राइट? और ये इसका कहलाता है फोकस a,0, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस s, इसको कहते हैं साहब फोकस, राइट? ठीक। और ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन जो किस पर? एक्सिस, ये पैराबोला की क्या कहलाती है? एक्स, एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, फोकस से पास होती हो। तो ये जो लाइन है ना, ये एल एल डैश, तो ये एल एस एल डैश इज लेटस रेक्टम, क्या कहलाता है ये? लेटस रेक्टम, नाविलम, जिसको आप नाविलम कहते थे, लेटस रेक्टम, राइट? और x बराबर a, या इसमें रख दो, तो ये जो कोऑर्डिनेट आते हैं इसके a,2a, ये जो कहलाती है ना l, इसको l को नाम दे देते हैं एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी, सिरा, एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का एक सिरा नहीं है, एंड पॉइंट नहीं है, एंड पॉइंट l और ls, तो इसके जो कोऑर्डिनेट आते हैं यहाँ पर वो a,-2 है, a,-2 है। ओके,
मैं प्रॉब्लम्स पर आता हूँ। ठीक, देखिए क्वेश्चंस देखिए जरा, है ना। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन फाइंड द होल लेंथ ऑफ द एस्ट्रॉयड। आपको नाम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऑफ एस्ट्रॉयड, एस्ट्रॉयड ऑफ एस्ट्रॉयड, एक्स की पावर 2/3, वाई की पावर 2/3 और ए की पावर 2/3। ये एस्ट्रॉयड आपको दे रखा है, ओके। ठीक है, सॉल्यूशन। बेटा मेरे एस्ट्रॉयड के बारे में आपको प्लीज डिफरेंशियल कैलकुलस की कर्व ट्रेसिंग की लास्ट लेक्चर में मैंने एस्ट्रॉयड, साइक्लॉयड, सिमेट्री, पोलर कर्व, कार्टेशियन कर्व ये सब बताया है। प्लीज उस वीडियो को पहले कंप्लीट करें, तब आप ये रेक्टिफिकेशन वाला काम करें। अगर उस वीडियो को आप कंप्लीट नहीं करते हो और ये करते हो तो अच्छे से समझ नहीं आएगा, ओके। देखिए इक्वेशन ऑफ कर्व कितनी है, 2/3, y की पावर 2/3, a की पावर 2/3। वहां पर मैंने बताया कि इस कर्व के लिए x बराबर a cos क्यूब t होता है। कैसे होता है वो निकाल के दिखाया मैंने, ओके। कंप्लीट करें प्लीज। और इसकी जो शेप होती है ना एस्ट्रॉयड की, वो ये होती है दिस से। मैंने वहां बताया बेटा, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है इसका, प्लीज उसको पहले वीडियो को देखिए उसको। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, राइट। यहाँ होता था a,0, यहाँ 0, a, और यहाँ होता था आपका -a,0 और यहाँ 0, -a। यहाँ होता था t=0 और इस पर होता था, ये पॉइंट कह दिया मैंने a, दिस पॉइंट इज a और ये वाला पॉइंट कह दिया मैंने b, और इस पॉइंट b पर होता था t बराबर π/2, राइट। इस पॉइंट पर क्या होता था, t = π/2, दैट्स ऑल। ठीक, गामा बीटा चैप्टर में एक फॉर्मूला बताया, मैं उसका यूज करूंगा, उस फॉर्मूले को लिख भी दूंगा अभी, ठीक है। सुनिएगा, तो अब ये टी में है, एक्स भी टी भी वाई भी टी में, तो पैरामेट्रिक कर्व हो गया, राइट। तो लेंथ ऑफ आर्क, पहले मैं ए बी निकाल रहा हूं, लेंथ ऑफ आर्क ए बी की लेंथ, ये क्या है, लाइंग इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट। अगर केवल इस क्वेश्चन में पूछता लाइंग इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट तो बस हम इतना करते, क्या फॉर्मूला कितना है इसके लिए, dx ओवर, ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला dy/dt का होल स्क्वायर और dt, लिमिट कितनी a से b के लिए, तो t की लिमिट कितनी है 0 और कितनी है π/2, राइट। तो dx ओवर dt निकाल लो यहां से। अब देखिए, क्योंकि x बराबर कितना है a cos क्यूब t, है ना, तो dx ओवर dt बताओ कितना, 3a cos स्क्वायर t और cos t का sin t माइनस, अब y बराबर कितना है a sin क्यूब t, तो dy ओवर dt बताओ कितना, 3a sin स्क्वायर t cos t। ये वैल्यू उठाइए और यहां रख लीजिए, रखिए। तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी इक्वल टू कितनी, लिमिट 0 to π/2 अंडर रूट, यहां रखो, देखो ये वैल्यू रखो, इसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा बेटा, 9a² cos की पावर 4t sin स्क्वायर t प्लस इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, 9a² sin की पावर 4t cos स्क्वायर t dt। इसमें से बाहर निकाल लो कितना, a² 9
मैंने इसमें से 3a बाहर कर लिया, कांस्टेंट बाहर निकाला है, t नहीं निकाला है, t इंटीग्रेशन से बाहर मत लिख लेना कॉमन लेके, cos स्क्वायर t sin स्क्वायर t कॉमन ले लीजिए, sin t cos t और dt, दैट्स ऑल। अंदर बचेगा cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t, वो 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, मैं तो सीधे भी कर सकता हूं डायरेक्ट, जानते हो राइट क्या, चलो 3a/2 2 से मल्टीपल, लिमिट 0 टू π/2, और क्या बन जाएगा 2 sin थीटा, इसको लिख दिया sin 2t dt, 2 sin t cos t, ये लिख लिया। इसका इंटीग्रेशन कर लो 3a/2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा बताओ, माइनस और कितना cos 2t अपॉन का 2 4, और लिमिट 0 टू π/2, लगाओ लिमिट, कितना माइनस 3a/4, लिमिट लगाएंगे कितना cos पाई माइनस cos 0, और cos पाई की वैल्यू -1, माइनस 3a/4, और ये कितना -1 -2, तो कितना आ जाएगा बताओ 3a/2। ये ए बी आर्क की लेंथ है। अगर ये कहता है लाइंग इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट, तो ए बी की आ गई पॉजिटिव क्वाड्रेंट की, बस नया क्वेश्चन बना दिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा, होल लेंथ, तो होल लेंथ ऑफ कर्व, होल लेंथ ऑफ द कर्व, जो कर्व है उसकी होल लेंथ निकाल लो। तो कितना हो गया भाई, सिमेट्री, सिमेट्री की मैंने बात की थी डिफरेंशियल कैलकुलस की लास्ट क्लास, है ना, लास्ट लेक्चर डिफरेंशियल कैलकुलस का, तो सिमेट्री वाला, उसमें देखिए सिमेट्री क्या है, जितना जितना कर्व इस क्वाड्रेंट में, एक ये पार्ट, ये सभी पार्ट सेम होंगे, तो कितना कर दूंगा इसका 4 टाइम्स, तो क्या लिख दूं 4 इंटू ए बी, और 4 इंटू ए बी कितना है 3a/2, कितना आ गया बेटा 6a, नहीं आ गया भाई आंसर, खत्म होल लेंथ। और ये कहता लाइन, इसमें 3 क्वेश्चन कर दिए मैंने, ये कहता लाइन इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट, तो केवल इतना, और कहता लाइन अबव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर कितना है, तो क्या करते इसी का ए बी का ट्वाइस कर देते जो लेंथ है उसका, तो अबव एक्स एक्सिस आ जाता। ओके ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिपेंड करता है कि फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं ना, जो फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू कर्व फॉर्मूला यूज होता है। देखिए मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन फाइंड द लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व, ये है y इक्वल टू लॉग e की पावर x माइनस 1 e की पावर x प्लस 1, ठीक, फ्रॉम, आपसे कहा है x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2, ठीक। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे पिछले वाला भी इंपॉर्टेंट था, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, y इक्वल टू क्या है लॉग e की पावर x माइनस 1 e की पावर, मैं इसको क्या लिख दूं y इक्वल टू लॉग e की पावर x माइनस 1 माइनस लॉग e की पावर x प्लस 1, राइट। कर लीजिए डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा बताइए, dy ओवर dx 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 इंटू e की पावर x, और 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 इंटू e की पावर, इसमें से e की पावर x कॉमन ले लो और एलसीएम लेंगे तो e की पावर x प्लस 1 माइनस e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 इंटू e की पावर x प्लस 1, राइट। कितना हो जाएगा बताओ, ये e की पावर कैंसिल होके 2 e की पावर x अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये बन जाएगा, किसकी वैल्यू है, dy ओवर dx, राइट। अब देखिए ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, थोड़ी सी सब जानते हो। मैं कहूँ 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर, 1 प्लस dy ओवर dx की वैल्यू ये है, और मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो 2x और e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 का स्क्वायर, राइट। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना, e की पावर 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2, तो इसमें मैंने इसको लिख दिया 2e की पावर 2x ओवर e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर वाली फॉर्म क्या बन जाएगी, e की पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर और कितना, e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर, राइट। अंडर रूट ले लीजिए, छोड़िए, हम तो जानते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ आर्क, क्या बच्चे लोग, जो लिमिट दे रखी है ना उसके अकॉर्डिंग बात करिए। तो लिमिट क्या दे रखी है आपको, 1 से 2, तो फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया ये 1 प्लस, और मुझे यूज भी यही करना है y, क्योंकि dx x ही लाना है, क्योंकि x की लिमिट क्वेश्चन में गिवन है। तो लिमिट क्या आ गई, 1 से 2। अब इसकी ये वैल्यू उठा के यहाँ रख लीजिए, जब ये रखोगे तो यहाँ ऑलरेडी होल स्क्वायर है, तो मैं यहाँ से अगर ये वैल्यू लिखूंगा अभी तो अंडर रूट क्या हो जाएगी बताओ, 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट लेंगे आप 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x माइनस 1, यहाँ रख लीजिए, कितना, इंटीग्रेशन 1 to 2 e की पावर 2x प्लस 1 और e की पावर 2x माइनस 1, बस इसका इंटीग्रेशन करना है भाई लोगों, इंटीग्रेशन सबसे आता है, कोई नहीं। क्या देखो, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ आर्क कितना, लिमिट 1 to 2, मैंने इसको ऊपर लिख लिया e की पावर x इंटू ई की पावर x प्लस 1 को लिख लिया e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस x, इसको क्या लिख लिया, e की पावर x इंटू ई की पावर x माइनस e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस x dx। अच्छा, e की पावर x कॉमन लेके काट दो ना ऊपर नीचे से, तो क्या बचेगा, ये e की पावर x माइनस x और कितना, e की पावर x माइनस x dx, राइट। इंटीग्रेशन में ये आप जानते हो, नीचे का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो कितना आ जाएगा बताओ, लॉग, इसको t मान लेना इसको, तो लॉग e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, यही आ जाएगा ना, और बस इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट 1 to 2 लगा दीजिए लिमिट, तो लॉग कितना आएगा बताओ, e की पावर 2 e की पावर माइनस 2 माइनस लॉग x की ये वन रखिए e माइनस 1, है ना, इसको क्या लिख दें हम, लॉग, बताओ e की पावर 2 माइनस 2 अपॉन e की पावर माइनस 1, ऊपर वाले के फैक्टर कर लो, लॉग क्या फैक्टर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो e प्लस माइनस 1 इंटू ई माइनस माइनस 1 अपॉन e माइनस 1, दिस कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, लॉग e प्लस ई माइनस 1, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द लेंथ, क्वेश्चन फाइंड
द लेंथ ऑफ द पैराबोला, लेंथ ऑफ द पैराबोला y square equal to 4ax from the vertex to an extremity, from vertex to an extremity, of the latus rectum, extremity of the latus rectum। अभी बताया था हमने पीछे पैराबोला के बारे में, वही आ गया सॉल्यूशन। देखो है क्या, ये था पैराबोला, देखो राइट, ये इसका क्या है, लेटस रेक्टम, ठीक, ये एल, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, a, 2a, और ये क्या था हमारा वर्टेक्स। तो हमें ओ एल लेंथ पूछी है, वर्टेक्स टू एन एक्सट्रीमिटी, बस वर्टेक्स टू एन एक्सट्रीमिटी। तो बाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 4ax। मैं आपसे कहूँ कि dy ओवर dx कितना आ जाएगा, 4a, इधर कितना 2y, और dy ओवर dx इक्वल टू 2a अपॉन y। अब मुझे कुछ सहूलियत रखनी है, सहूलियत क्या, कि अपॉन में वेरिएबल y है, वेरिएबल को हमेशा न्यूमरेटर में रखने की कोशिश करिए, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई इजी रहेगी, y अपॉन 2a, राइट। मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, कौन सी आर्क, ओ एल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहा है क्वेश्चन में, फ्रॉम वर्टेक्स टू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की एक्सट्रीमिटी ये है ना, वर्टेक्स से एक एन, एन का मतलब एक, तो ओ से एल तक की लेंथ, राइट। फॉर्मूला यूज दिस, अंडर रूट क्या 1 प्लस, अब देखो वेरिएबल में नीचे dx ओवर dy है, dx ओवर dy की वैल्यू है मेरे पास, तो यहाँ dy, अब y की लिमिट लगा लो यार, हाँ y की लिमिट क्या है, o से l के लिए y की लिमिट बताओ, अरे 0 से 2a नहीं है क्या, 0 से 2a है, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रख लो, तो कितना आ जाएगा बताओ, लिमिट 0 टू 2a अंडर रूट, पुट दिस वैल्यू हियर, तो क्या लिख लूँ, 2a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy और 1/2a कॉमन, वैल्यू रख ली, एलसीएम ले लिया। और देखो एक फॉर्मूला जानते हो आप लोग, फॉर्मूला ये है इंटीग्रेशन का, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो ये फॉर्मूला होता है 1/2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यूज दिस फॉर्मूला, कर लो इसमें यूज, तो कितना, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ओ एल कितनी 1/2a बाहर है, लिमिट 0 से 2a है, अंडर रूट इसमें लगाओ, ये है ना, तो फॉर्मूला यूज हियर, 1/2a बाहर रखिए, दिस 1/2 एक्स की जगह y है, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर है, प्लस 4a स्क्वायर अपॉन 2 है, लॉग y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर है, और इसमें लिमिट लगा लो यार, कितनी है लिमिट, 0 से 2 है, आंसर आ जाएगा बड़े प्यार से, 0 से 2 है, राइट। कितना बताओ, 1/2a लगाओ लिमिट, y की जगह अपर लिमिट लगाओ, तो 2a/2 कितना, अंडर रूट y की जगह रखो 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, y की जगह 2a रख रहे हो ना, और ये कितना, चलो 2a स्क्वायर, यहाँ से ये 2 कैंसिल कर लेना, 2a, तो a आ जाएगा, और लॉग कितना 2a प्लस यहाँ रखो 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर
माइनस 2a² लॉग, लोअर लिमिट लगाओ, बाई की लोअर लिमिट लगेगी 0, माइनस ये 0, माइनस ये, और ये बाई 0 तो कितना आ गया 2a, यही तो बचा ये वाला। क्या लिख दूं, देखो 1/2a, अंदर कितना a, ये कितना हो गया 8a² है ना, तो क्या लिख दूं 2a√2 प्लस ये कितना 2a² कॉमन लॉग, इसमें से देखो कितना 2a प्लस 2√2a हो गया ये वाला, हाँ या ना, और अपॉन में कितना ये 2a, ये वाला 2a² कॉमन लेके, और 2a कॉमन लेके ये काट दो, a बाहर, तो √2 प्लस 2a कॉमन ले लिया मैंने, है ना, 2a² ही कॉमन ले लिया यार, a बचा बाहर, और ये कितना आ जाएगा लॉग 2a से 2a कैंसिल, 1 प्लस लॉग 2 आंसर, ये क्वेश्चन खत्म, राइट। ओके, अगर मान लो अब इसी क्वेश्चन में ये कह देता फ्रॉम वर्टेक्स टू एन एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटस रेक्टम, ये तो निकाला ही है मैंने, है ना एक्सट्रीमिटी, अब मैं ये कहूं फाइंड द लेंथ ऑफ द, क्वेश्चन इज दैट फाइंड द लेंथ ऑफ द पैराबोला, ये कट ऑफ, ये कर दी लैंग्वेज, कट ऑफ बाई लेटस रेक्टम, कट ऑफ बाई लेटस रेक्टम, यूज दिस फॉर्मूला। तो बस क्या, अब कौन सी लेंथ चाहिए हमें बताओ, लेटस रेक्टम से कट कर दिया, ये है पैराबोला, और लेटस रेक्टम से कट करके ये निकाल दिया, तो यही तो पैराबोला बचा इधर का, ये तो रिक्वायर्ड लेंथ क्या आ जाएगी यहां से, ओ एल एल क्या एल ओ एल डैश, बस। अब ओ एल डैश के लिए क्या चलेगा जरा देखना भाई, मैंने ओ एल निकाली, ओ एल की लिमिट लगाई है 0 से 2a, तो जितनी इधर लेंथ होगी सिमेट्री की वजह से, क्योंकि बाई की पावर इवन है, तो दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, तो जितनी लेंथ ऊपर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, डिफरेंशियल कैलकुलस में मैंने जो क्लास दी है लास्ट सिमेट्री ऑफ कर्व्स, उसको पहले करिए। अब चूंकि सिमेट्री है तो जितना कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उतना नीचे होगा, तो सॉल्यूशन डाल के यहां लिख दीजिए सिंस कर्व इज सिमेट्रिक, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट, किसके अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस, जब सिमेट्री है एक्स एक्सिस पर तो जितना पार्ट ऊपर है उतना नीचे, तो लिमिट तो मैंने बाई की 0 से 2a लगाई है ना, तो लिमिट 0 से जब 2a है तो ओ एल है, और मुझे ये भी चाहिए नीचे, तो क्या कर दूं ट्वाइस, खत्म क्वेश्चन। तो यहाँ क्या आ जाएगा ट्वाइस, और जब यहाँ ट्वाइस आ जाएगा बाहर तो कितना 2, और यहाँ कितना आ जाएगा बताओ 2, ये कितना 2, और यहाँ कितना बस 2 और आ जाएगा, फाइनल आंसर खत्म, कंप्लीट दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए मैंने, एक सवाल आएगा साहब इसका रेक्टिफिकेशन के एग्जाम में 110%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन पहले मैं साइक्लॉइड, मैं बता के लाया हूँ आप लोगों को साइक्लॉइड, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ वर्डिंग, फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो भैया आप जाने, आपका काम जाने। डिफरेंशियल कैलकुलस की मेरी सिमेट्री वाली क्लास पहले कंप्लीट करिए, आफ्टर दैट ये, ओके ठीक, ये है फाइंड द होल लेंथ, फाइंड द होल लेंथ, फाइंड द होल लेंथ of the cycloid
ऑफ द साइक्लॉइड, ये है साइक्लॉइड। एक्स इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा और बाई इक्वल टू ए 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, और ये गिवन है आपको क्वेश्चन में कि थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई, लेस देन इक्वल टू पाई और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई। मीन्स मेरे पास थीटा की लिमिट है मेरे पास थीटा की लिमिट। ठीक, अगर नहीं भी है, नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो समझ लीजिए ये है। मैंने बता के लाया हूँ सिमेट्री वाली क्लास में, फिर रिपीट कर देता हूँ। ये साइन थीटा और बाई इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, वाई इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, ये है साइक्लॉइड। राइट, देखो ये था साइक्लॉइड। मैं बना देता हूँ डायग्राम इधर, ये है साइक्लॉइड। ठीक है सर, दिस इज साइक्लॉइड। एक्स एक्सिस, ये ओ जो होता है साइक्लॉइड का वर्टेक्स कहलाता है। ठीक, ये साइक्लॉइड की एक्सिस कहलाती है। ये साइक्लॉइड का पॉइंट एक कस्प कहलाता है। ये ए डैश भी कस्प कहलाता है, साइक्लॉइड का कस्प। और इस कस्प पर यहाँ थीटा इक्वल टू पाई होता है साहब। इस कस्प पर क्या होता है? थीटा इक्वल टू पाई, और यहाँ पे थीटा इक्वल टू माइनस पाई। राइट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होता है? पाई रखो, थीटा की जगह पाई रखो, साइन पाई की वैल्यू 0 तो ए पाई, तो इसके कोऑर्डिनेट ए पाई, और यहाँ रखो थीटा की जगह पाई, कॉस पाई की वैल्यू -1 तो 2 है। राइट, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, ए पाई कॉमा 2 है। राइट, ठीक है। और ये साइक्लॉइड का टेंजेंट कहलाता है वर्टेक्स पर। साइक्लॉइड का क्या होता है? ये टेंजेंट। राइट, और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? इस वाले के, ये हाइट इसकी भी 2a होती है, और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो -a पाई कॉमा 2a होते हैं, -a पाई कॉमा 2। राइट, ए डैश के पॉइंट इस कस्प के। ठीक, मैं आपसे कहूं कि dx ओवर डी थीटा बताइए कितना? a 1 प्लस कॉस थीटा। dy ओवर डी थीटा बताइए a साइन थीटा। ठीक, फॉर्मूला कौन सी लेंथ पूछी है? होल लेंथ। तो होल लेंथ क्या होगी? एक कस्प से दूसरे कस्प तक की। तो लेंथ, होल लेंथ, होल लेंथ ऑफ साइक्लॉइड, ऑफ साइक्लॉइड क्या होगी? बताई देता हूं यहां से, ए ओ ए डैश। फॉर्मूला कौन सा यूज? एक्स किसके टर्म्स में? थीटा। बाई किसके टर्म्स में? थीटा। तो dx ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर और dy ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर कितना? बाई डी थीटा। थीटा की लिमिट बताइए कितनी है? था, देख तो रही है इस। अब क्या करें हम? वर्टेक्स से एक साइड की लगा दें, लिमिट 0 टू पाई, क्या कर दें? ट्वाइस। जितना साइक्लॉइड इधर है पार्ट उतना इधर है, या -पाई से पाई लगा दीजिए तो ट्वाइस मत करिए। यहाँ पे लिमिट कितनी है? -पाई से पाई लगा दीजिए तो फिर ट्वाइस मत करिए। और अगर 0 से पाई लगा रहे हैं आप ये वाली लिमिट, इसका मतलब क्या? OA की लेंथ है 0 से पाई में, है ना, लाइंग इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट, तो ट्वाइस नहीं करते। होल लेंथ पूछिए तो ट्वाइस कर दिया। राइट, कितना? तो ए डैश बराबर ट्वाइस, लिमिट 0 टू पाई, अंडर dx ओवर डी थीटा ये है, इसकी वैल्यू रख लीजिए ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। राइट, कॉमन ले लीजिए 2a, कितना? 2a, लिमिट 0 टू पाई, अंडर रूट इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए,
तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 1 प्लस होल स्क्वायर खोल के सॉल्व कर लीजिए, सब पढ़े लिखे बच्चे हैं। डी थीटा कितना 2a लिमिट 0 टू पाई अंडर रूट 2 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 डी थीटा, राइट। कितना हो जाएगा बताइए, 1 से 1 कैंसिल, 2 का मल्टीपल, तो ये हो गया 4a और लिमिट 0 टू पाई कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करिए तो कितना भाई 4a, कितना आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 लिमिट 0 टू पाई, लगा दो लिमिट, कितना आ गया 8a और यहाँ पे कितना साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी 1, तो लेंथ कितनी आ गई 8a, 8a, राइट। क्वेश्चन खत्म। ठीक, एक और क्वेश्चन देखिए। एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये का है, इफ s be the length, if s be the length of the कर्व, कर्व की इक्वेशन से मतलब होता है हमें बस ये है c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c from the vertex vertex 0, c to given है to the point x comma y, to the point x comma y, so that ये प्रूफ करना है x comma y, so that y square माइनस c स्क्वायर इक्वल टू s स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। ठीक, देखिए साहब सॉल्यूशन, क्योंकि y इक्वल टू कितना दे रखा है c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c, कॉज हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक रहता है, माइनस नहीं आता है, इंटू 1 अपॉन सी, और dy ओवर dx कितना साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, x अपॉन सी का डिफरेंशिएशन x का 1 हो गया, 1 अपॉन सी, सी कैंसिल, dy ओवर dx, राइट। अब देखिए हमने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में कहा है a टू q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन s लेंथ जो है कितनी दे रखी है, अंडर रूट फॉर्मूला यूज दिस dy ओवर dx का होल स्क्वायर dx, कहां से x कोऑर्डिनेट 0 है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक x कोऑर्डिनेट 0 और x कोऑर्डिनेट x है, तो 0 टू x, तब s दे रखी है लेंथ, राइट। ठीक है, रख लो यार, कितना भाई लिमिट 0 टू x अंडर रूट रखो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन सी। अब एक फॉर्मूला होता है यार, कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू 1, तो इसको उठा के इधर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, इसलिए s इक्वल टू लिमिट 0 टू x अंडर रूट 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, ये बन जाएगा कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन सी dx, s बराबर लिमिट 0 टू x कितना कॉज हाइपरबोलिक x अपॉन सी dx, इसका इंटीग्रेशन कर लो यार, कितना आ जाएगा c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, अरे 1 अपॉन सी डिवाइड नहीं करोगे डिफरेंशिएशन से, लिमिट 0 टू x, तो कितना c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी,
साइन हाइपरबोलिक की जो वैल्यू होती है ना, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक जीरो की वैल्यू जीरो होती है, राइट। तो एस बराबर हमारे पास आ गया सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, राइट। ये डाल देना फर्स्ट, वाई बराबर जो दे रखी है कर्व की इक्वेशन, और ये सेकंड, घटा लो। फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर कॉमन, कितना कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 1, तो कितना आ गया वाई स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, बताओ, वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इधर ले आओ, एस स्क्वायर इधर ले जाओ, कंप्लीट द क्वेश्चन। ठीक, एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए, ये है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द कार्डियोइड, ये शो दैट, क्वेश्चन शो दैट the perimeter means perimeter of the cardioid are equal to a 1 plus cos थीटा। ठीक, इसके लिए देखो कार्डियोइड सॉल्यूशन आर इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, ये फर्स्ट, सिंस कर्व इज सिमेट्रिकल about initial line that is थीटा इक्वल टू 0 लाइन। वजह सिमेट्री में पढ़ा के लाया हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, थीटा की जगह माइनस थीटा, सिमेट्री वाली क्लास देखिए पिछली डिफरेंशियल कैलकुलस की। ठीक, अब बात आती है लिमिट की। ठीक, तो मैं कहूं देखिए व्हेन r इक्वल टू 0, कब, व्हेन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब मैं इसको लिख दूं कॉस थीटा इक्वल टू -1, कॉस थीटा इक्वल टू -1 को क्या लिख दूं, प्लस माइनस पाई, तो थीटा इक्वल टू कितना, प्लस माइनस पाई। इसका मतलब क्या है कि अगर सिमेट्री है किस लाइन पर, थीटा इक्वल टू 0 लाइन पर, तो देखो एंटी क्लॉकवाइज एंगल जब लिया जाता है तो पाई होता है, कितना, पाई। ठीक, थीटा इक्वल टू पाई, और जैसे ही क्लॉकवाइज लेते हैं तो थीटा इक्वल टू कितना, माइनस पाई, राइट। एक्चुअल में जो इसकी शेप होती है ना वो इस टाइप की होती है, दिस शेप। ये थीटा इक्वल टू 0 हो गया, और ऐसे एंगल लेंगे यहाँ पे तो थीटा इक्वल टू पाई, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, और जब क्लॉकवाइज लेंगे तो थीटा इक्वल टू माइनस पाई यार, राइट। चलिए मैं आपसे कहूं लेंथ, होल लेंथ ही क्या कहलाती है, लेंथ ऑफ कार्डियोइड, ये जो टोटल लेंथ है ना, ये वाली लेंथ कार्डियोइड की, यही कहलाता है पेरीमीटर पर माप। और फॉर्मूला क्या था पोलर कर्व के लिए, बताओ, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस dr ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, डी थीटा और थीटा की लिमिट 0 टू पाई और ट्वाइस, यार एक साइड की लिमिट लगा दी 0 से पाई, और सिमेट्री की वजह से ट्वाइस कर दिया, जो लेंथ 0 से पाई लिमिट में ऊपर की आएगी
अगर कहता एबव द इनिशियल लाइन तो फिर हम ट्वाइस नहीं करते, क्योंकि लिमिट 0 से पाई तो एबव द इनिशियल लाइन आ जाता। होल लेंथ पूछी है तो जितना ऊपर है उतना नीचे है, ट्वाइस कर दिया, ठीक है। डी आर ओवर डी थीटा बताओ कितना, इसका डिफरेंशिएशन माइनस ए साइन थीटा, यहां रख दो कितना, ट्वाइस लिमिट 0 टू पाई अंडर रूट आर की वैल्यू ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। सेम टाइप की कैलकुलेशन जो जस्ट अभी पीछे की थी, 2a लिमिट 0 टू पाई, ए स्क्वायर बाहर, इसका होल स्क्वायर खोल के सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 1 प्लस कॉस थीटा, राइट, डी थीटा। फिर इसका हाफ एंगल में तोड़ लीजिए, 2a तो कितना है यार, लिमिट 0 टू पाई अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 डी थीटा, राइट। क्या 1 से 1 कैंसिल, 2 तो कितना आ जाएगा बताओ, 4a कॉस थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन साइन थीटा बाई 2 अपॉन 1/2 लिमिट 0 टू पाई, और ये कितना आ जाएगा 8a क्योंकि साइन पाई बाई 2 1 आ गई लेंथ, तो कहता था अबव द इनिशियल लाइन तो 4a हो जाती, ठीक है। शो दैट द पेरीमीटर ऑफ द कार्डियोइड इज 8a, क्वेश्चन में प्रूफ करवाई है, इज 8a, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू।